please don't forget the story of Pakistan and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक मुतहर्रिक और मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर फील्ड मार्शल उनकी क़यादत को मुल्की दिफा, कौमी इत्तेहाद और जदीद अस्करी हिकमत अमली के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। उनकी तवज्जो सिर्फ सरहदों के दिफा तक महदूद नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मैदान में भी मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हमेशा नज़्म व ज़ब्त, पेशा वाराना महारत और कौमी मफाद को अपनी तरजीह बनाया। उनके दौर में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाने, सरहदी निगरानी को मजबूत करने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उनका मानना है कि एक मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान ही तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने कौमी यकजहती और अवामी एतमाद को भी अहमियत दी है। मुख्तलिफ मौक़ों पर उनके बयानात में ये पैगाम वाज़े तौर पर सामने आया है कि पाकिस्तान की तरक्की तमाम इदारों और आवाम की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। यही वजह है कि वो नौजवान नस्ल को तालीम, मेहनत और हुब्बुल वतनी की तरफ राग़िब करने की बात करते हैं, ताकि मुल्क को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सके। मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से भी उनकी सोच नुमायाँ है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी, अमन व अमान और मजबूत सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़े हुए अनासिर हैं। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो मईशत मजबूत होगी और पाकिस्तान आलमी सतह पर मजीद बावकार मकाम हासिल कर सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को पाकिस्तान के दिफा, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम समझा जा रहा है। उनकी हिकमत अमली और कौमी सोच पाकिस्तान को बुलंदियों की जानिब ले जाने की एक कोशिश के तौर पर देखी जा सकती है। If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. Inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, हमेशा जिंदाबाद।